सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। नमः महोदय। पिछली कक्षा में उच्चारण जो है पूरा हो गया था, ऐसा मैं समझूं। कमलेश महोदय, या उच्चारण शेष है? चूंकि आज का अध्ययन 36वीं कंडिका से आरंभ करना है, जी तो इसका उच्चारण हो चुका था ना? जी हो गया। ठीक है, जी हो चुका है। आइए तो हम इस प्रसंग में पुनः प्रवेश करें। बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय, कंडिका 36। यह प्रसंग तुरीय अवस्था का प्रकरण चल रहा है। इस प्रसंग में ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक को आत्मा की सुखमय स्थिति, आत्मा की प्रकाशमय जो स्थिति है, उसके विषय में मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जो प्रकरण चल रहा था, जिसमें हमने अंतिम जो कंडिका देखी थी, उसका भाव कुछ इस प्रकार था कि जैसे बोझ से लदी हुई गाड़ी भार को, बोझ को उसके निर्धारित स्थान पर उतार करके वापस लौट आती है, वैसे ही यह जो शरीर है, इस पर आत्मा बैठा हुआ है, इस पर वस्तु के समान इस पर लदा हुआ है, और शरीर रूपी गाड़ी उसको ढोती है। परंतु जब इन इंद्रियों का सामर्थ्य कम होता दिखाई देता है, जब इसका पड़ाव आ जाता है, तो वह इस शरीर को छोड़ करके अपने लोक को चला जाता है। यहीं पर कहा, स यत्र अयम अणिमानं न्येति जरया वोपतपता वाणिमानं निगच्छति तद्यथा आम्रं वा औदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात् प्रमुच्यते एवं एव अयम पुरुषः। कहा, जैसे वह जो शरीर है, सह वह, जब यह अणिमान हो जाता है, कमजोरी को प्राप्त होता हुआ होता है,
सूक्ष्मता को, कृशता को कह सकते हैं। कृश हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तो उसके लिए अणिमानम शब्द का प्रयोग किया। और कैसे कृश हो जाता है, कैसे दुर्बल हो जाता है, तो उसके लिए कह रहे हैं जरया व उपतप्ता, बुढ़ापे से कम हो सकता है, अथवा बहुत अधिक जो उपताप इत्यादि जो ज्वर हैं, कोई रोग आ गया, कोई विकार आ गया, यदि वो उसने जकड़ लिया शरीर को, तो भी शरीर बहुत दुर्बल कृशकाय हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, माने कम हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। अणिमानम निगच्छति, निर्बलता को प्राप्त हो जाता है। बड़ा कई बार शब्दों का अर्थ इस प्रकार निकल रहा होता है, यदि व्याख्याकार की व्याख्या समक्ष न हो तो शब्द का यथार्थ नहीं समझ में आता, सूक्ष्मता हम अर्थ लगा लें लग जाए, है ना। तो कितना जिन्होंने इसकी व्याख्या इन शास्त्रों की, उन्होंने हमारे ऊपर अत्यंत उपकार करके उसके यथार्थ संदर्भ प्रसंग को जोड़ करके हम सब के लिए सुकर बना दिया है। तो ऐसे जो व्याख्याकार हैं उनको भी बहुत बहुत उनके प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। जब जब अध्ययन करते हैं तो मन में कृतज्ञता का भाव आता है कि ये बात यहाँ पर इस प्रकार न कही होती तो स्पष्टता नहीं बनती इसमें। तो यहाँ पर जैसा कहा जा रहा है कि ज्वर इत्यादि से जो निर्बलता को प्राप्त हुआ शरीर है, निर्बलता को प्राप्त हो जाता है, उसको उसमें पहुंच जाता है, तद यथा, जैसे वो उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे आम हो या उदुम्बर हो, उदुम्बर का फल देखा होगा, गूलर का फल, और या पीपल का फल हो, जो छोटे छोटे लाल रंग के छोटे छोटे गूलर जैसे ही फल आते हैं, वे बंधन से प्रमुच्यते, वैसे ही छूट करके नीचे गिर जाते हैं। आम को भी देखा होगा, आम तो लोग इतना समय तक लगा नहीं रहने देते, एक दो कुछ ही टपक पाते हैं, अन्यथा तो लोग उनको समय रहते ही तोड़ लेते हैं, पाल करके पका लेते हैं और उसका भक्षण कर लेते हैं। गूलर की महिमा व्यक्ति जानता नहीं है, अतः वो सारा का सारा वृक्ष से नीचे पक करके टपक जाता है। और वहां पर आप देखते होंगे इतना, वहां पर गूलर के वृक्ष को कभी देखा हो तो उसके नीचे पूरा गूलर ही गूलर बिखरा हुआ, माने जैसे बारिश सी हो गई हो, इस प्रकार से वो बिखरा रहता है वहां पर इतनी अधिक मात्रा में। इसी प्रकार पीपल का है, पीपल के फल को देखते हैं कि बहुत अधिकता में बिखरा रहता है, जबकि पक्षी इन फलों का सर्वाधिक सेवन करते हैं, क्योंकि ये अत्यंत उपयोगी और गुणकारी फल हैं। मानव उसके प्रयोग को जानता नहीं तो नहीं करता। तो कह रहे हैं ये जो तीनों फल हैं, जैसे पक जाने पर स्वयं ही बंधन से छूट जाते हैं, टपक जाते हैं, गिर जाते हैं, इसी तरह यह जो पुरुष है, एभ्यः अंगेभ्यः संप्रमुच्य, वो अंगों को छोड़ करके, जिन अंगों में उसकी शक्ति थी, क्योंकि ये जो भी अंग प्रत्यंग हैं वो स्वयं की शक्ति से संचालित नहीं है, इनके पास अपनी कोई ज्योति है, इनके पास भी ज्योति है, परंतु उसमें स्वयं को प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है। कैसे? क्योंकि ब्रह्म ने जो तेज सूर्य को प्रदान किया या तेजस तत्व को प्रदान किया, वो चक्षु में आ गया। जो अग्नि तत्व को तेजः तत्व प्रदान किया, वो वाणी में आ गया, है ना?
आकाश की विशालता हृदय में आ गई, या श्रोत्र प्रदेश जो श्रोत्र है ना, तो ये सभी इंद्रियों में जो गुण हैं वो जो ब्रह्म की शक्ति से शक्ति संपन्न जो सांसारिक जो जो देवता हमें इस भूमंडल में प्राप्त होते हैं, उनकी शक्ति से ही हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं शक्ति संपन्न होते हैं। तो शक्ति तो वहां से आ रही है, परंतु उनको प्रकाशित होने का स्व सामर्थ्य नहीं है। उसके लिए आत्मा के प्रकाश की आवश्यकता है। जब वो उसमें शक्ति को विनिपातित करता है उस इंद्रिय में, तो आत्मा नहीं, तब वह इंद्रिय प्रकाशित हो जाती है। आत्मा की शक्ति से वाणी बोलने योग्य होती है, आंखें दर्शन करने योग्य होती हैं, कान सुनने योग्य होते हैं, त्वचा स्पर्श करने योग्य होती है। इस प्रकार सभी शरीर के अंग प्रत्यंग की में जो शक्ति कार्य कर रही होती है वह आत्मा की शक्ति होती है। तो कहते हैं कि इन अंगों से संप्रमुच्य अपने को पृथक करके पुनः प्रतिन्यायम जहां से आता है उसी योनि की ओर प्रति योनि आद्रवती प्राणाय एव, उसी योनि की ओर उसी मार्ग की ओर पुनः प्रस्थान करने लगता है। किस लिए? प्राणाय एव, प्राण धारण करने के लिए ही पुनः वह उसी प्रकार गति करने लगता है। अब जब बार बार ये बात कह रहे हैं, आप पिछले इस प्रकरण में देख रहे हैं कि प्रति न्यायम प्रति योनि, इसकी जो चर्चा कर रहे हैं, भाई न्याय संगत मार्ग से ही, जिस मार्ग से वो गया, जिसको हमने छांदोग्य उपनिषद में समझा था, जल कब बोलने लग जाते हैं? जल पांचवी आहुति में जाकर के बोलने लग जाते हैं। यहां से जो जीवात्मा की प्रस्थान का मार्ग है वो न्याय पूर्वक जैसा बंधा हुआ है, उसी मार्ग से यहां से प्रस्थान करता है। निश्चित मार्ग से प्रस्थान करता है और प्रत्यागच्छति प्रतियोनि आद्रवति, पुनः योनि के प्रति लौटने का वैसा ही मार्ग स्वीकार करता है। किसके लिए? प्राणों को धारण करने के लिए। ठीक है, कहा कि ये तो स्थिति ऐसी है, तद्यथा राजानम आयंतम, आते हुए राजा को, जैसे राजा की आगमन होने पर उग्राह प्रत्येन सह सूत ग्रामण्योः अन्नैः पानैः आवसथैः प्रतिकल्पन्ते, अयम् आयाति अयम् आगच्छति, एवं ह एवं विदं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते, इदं ब्रह्माय अतीदम् आगच्छतीति। नहीं, ब्रह्म आयाति इदम आगच्छति, ब्रह्म आयाति इदम आगच्छति। ये कहा कि जैसे आते हुए राजा को देख करके जो उग्राह, जो उग्र स्वभाव वाले जो क्षत्रिय होते हैं, वे क्षत्रिय प्रत्येन सह, जो दंडाधिकारी इत्यादि होते हैं, है ना, प्रति एन सह, पाप करने पर प्रतिपरिणाम देने वाले,
दंड निर्धारित करने वाले। तो जैसे आज पुलिस या जैसे न्यायपालिका का जो न्यायाधीश है उसका महत्व है, वैसे ही यहाँ पर दंडाधिकारी के विषय में कहा जा रहा है कि उसका इतना महत्व है कि राजा के आने पर, जैसे आते हुए राजा को देख करके क्षत्रिय कर्मचारी जो हैं और जो दंडाधिकारी हैं, सूत ग्रामण्य, जो जो सारथी इत्यादि हैं, और ग्रामणी कहते हैं गांव का जो नायक होता है, गांव का जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, उसके लिए ग्रामणी शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रामम नयतीति ग्रामणी ही व्याकरण में स्पष्ट, आपकी जो प्रथम आवृत्ति से पहले जब आपको नामिक इत्यादि का अध्ययन कराया जाता है, वहां ग्रामणी शब्द का हम बड़ा विशेष अध्ययन कर रहे होते हैं ना। तो सूत ग्रामण्य, जो रथकार हैं वो भी राजा के आगे आगे, और जो गांव के जो सरपंच इत्यादि हैं वे सभी आगे आगे कैसे आकर के अन्न भोजन पान आवासन माने उनके निवास इत्यादि की व्यवस्था के लिए, उनके अन्न उनको देने के लिए, उनके पान की व्यवस्था, अत्यंत उनका सादर सत्कार करने के लिए, उनके उठने बैठने जलपान से लेकर के सब चीज के लिए वे सभी प्रतिकल्पनते प्रतीक्षारत हो जाते हैं, अपना अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं कि आपकी सेवा में हम सभी उपस्थित हैं। इस प्रकार की कृतज्ञता अर्पित करने के लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं। कह रहे हैं ऐसे ही अयम आयाति, जब जीवात्मा आगमन की अवस्था में होता है तो सभी जो अयम आगच्छति, यह जो विद्वान इस प्रकार का जो होता है, ब्रह्मनिष्ठ विद्वान होता है, वह जब आ रहा होता है तो सभी उसकी सेवा में, ब्रह्मनिष्ठ जो विद्वान है उसकी सेवा में सभी लोग अयम आयाति, अरे विद्वान वेद वेत्ता चला आ रहा है, आओ आओ उसकी सेवा में हम सभी उपस्थित हों। तो नगरवासी ग्रामवासी सभी उसकी सेवा में, उसके आदर सत्कार में दौड़े चले आते हैं। ऐसा व्याख्याकार ने इसका अर्थ किया है। यहां पर जो मेरे मन में एक इसमें विद्वान का आगमन न कहें तो जीवात्मा का आगमन की भी हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि जैसे राजा के आगमन पर सभी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के अत्यंत उनके आदर सम्मान में सभी जागरूक होते हैं, वैसे ही जीवात्मा के आगमन पर सभी बंधु बांधव जन प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद देने के लिए, उसके स्वागत के लिए, नवागंतुक की तैयारी के लिए सभी उत्सुक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कारों में प्रथम संस्कार है गर्भाधान, आत्मा की आह्वान से लेकर के दिव्य आत्मा, ब्रह्म वर्चस्वी आत्मा है ना, ब्रह्म वर्चस्व काम संतान की प्रार्थना हमने पहले तैत्तिरीय में बड़े इसकी चर्चा की थी बड़े विस्तार से कि कैसी प्रजा होवे। तो वहां पे कहा था ब्रह्म वर्चस्व काम, प्रजा की प्राप्ति करता है, प्राप्ति की इच्छा की कामना करता है ना। तो वो जो कामना है वो गर्भ का आधान करते समय ब्रह्म वर्चस्व काम संतान की कामना, और फिर जो उपस्थित विद्वान है वो सभी नवदंपति को उसके लिए आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव का वहां पर जो आशीर्वाद है वो प्रदान किया जाता है ना। इसी प्रकार जब उसके बाद सीमंतोनयन हुआ, पुंसवन हुआ, गर्भाधान के बाद पुंसवन हुआ है ना 3 मास में, और फिर 7 मास में सीमंतोनयन हुआ है ना। इसी तरह जात कर्म हुआ, बच्चे की उत्पत्ति होने के बाद सर्वप्रथम जात कर्म संस्कार हुआ, निष्क्रमण हुआ, बाहर कब आना है 10 दिन बाद, उसके ये जो सब संस्कार हैं
तो जो नवागंतुक है, उस नवागंतुक अतिथि के सत्कार के लिए सभी विद्वान आशीर्वाद देने के लिए बारंबार उपस्थित होते हैं। परिवारी जन, बंधु बांधव जन, विद्वान जन, जो भी जिनको भी आह्वान करते हैं, हमारे यहाँ परंपरा है कि भाई हम किन्हीं विद्वान को बुला करके इन संस्कारों को संपन्न करते हैं, है ना। तो उसमें छोटे छोटे रिचुअल्स भी होते हैं कि किस प्रकार उसमें करवाना है। परंतु आज जो लोग हैं समाज में, सामान्य परंपरा में केवल और केवल भाई मुंडन को लोग जानते हैं, मुंडन को बड़े विशेष उसके साथ कर रहे होते हैं, या विवाह के समय उपनयन कर देंगे। इतना ही संस्कारों में लोग जानते हैं, जो परंपरा में निभाते चले आ रहे हैं, या नामकरण कर रहे होंगे, बस उतना कर रहे हैं। उससे पहले के जो संस्कार हैं उसमें जीवात्मा के स्वागत के लिए सभी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, देखते हैं जी। एक मिनट। तद्यथा राजानं प्रतियासन्तम् उग्राः प्रत्येन सह सूतग्रामण्यः अभि समायन्ति एवमेव आत्मानम् अंतकाले सर्वे प्राणाः अभिसमायन्ति यत्र एतद् ऊर्ध्वोच्छवासी भवति। ओहो, कह रहे हैं राजा के प्रतियासन्तम, वापस जाने पर, प्रत्यागम पुनः गमन करने पर, जैसे सभी जो राज कर्मचारी इत्यादि होते हैं वो उसके पीछे पीछे ही चले जाते हैं, गमन करते हैं, या उसके गमन के समय सभी सचेत होकर के खड़े रहते हैं, है ना। उसमें भी सम्मान में सभी खड़े हो जाते हैं। तो कह रहे हैं वैसे ही, तो वैसे ही कह रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है जब इस देह से प्रस्थान करता है तो अंतकाल में लोग भी, जो बंधु बांधव इस प्रकार कहें, तो वो सब भी खड़े होते हैं कि भाई अरे अभी जाने की स्थिति है, अंत समय आ गया है ना, तो वो भी तत्पर हो जाते हैं। परंतु एक दूसरी बात भी यहाँ पर कही गई, क्या कि सर्वे प्राणाः अभिसमायन्ति, जो सभी विद्वान, जो सबसे बड़े विद्वान हैं, जो इसमें प्राण हैं, हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी, आत्मा के जाने से पहले प्राणों का गमन होता है, नहीं, आत्मा के पीछे, जैसे प्राण आत्मा के आने के पीछे आता है ना। ये हमने प्रश्नोपनिषद में चर्चा की थी कि छाया की तरह रहता है, छाया की तरह। हाँ, छाया की तरह, जैसे ही आत्मा प्रवेश करता है वैसे ही छाया की तरह उसके पीछे प्राण प्रवेश करते हैं। तो आत्मा जब अपना सारा व्यापार समेट करके आत्मा पहले निकलता है, तो उसके पीछे पीछे जो उसकी परछाई थी, प्राण थे, वो उसके पीछे पीछे सब अपना व्यापार समेटते हैं, अपनी दुकान समेटते हैं और निकल पड़ते हैं। तो कह रहे अंत काले सर्वे प्राणाः अभिसमायन्ति, अंतकाल में सभी प्राण जो हैं, प्राण अपान व्यान इत्यादि, क्योंकि 11 रुद्र कहे गए थे ना, 33 देवता में आप पढ़ आए हैं, इसी बृहदारण्यक में पढ़ आए हैं कि जहां हमने 11 रुद्र की चर्चा की थी, तो वहां बड़ी स्पष्टता से बताया था 11 रुद्र कौन है, तो कहा था 10 प्राण और 11वां जीवात्मा। तो जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, ये सभी जब निकलते हैं तो रोदन कराने वाले होते हैं, इसलिए वो रुद्र कहे जाते हैं। तो वो 10 जो प्राण है, प्राण अपान व्यान समान उदान ना, ये मुख्य 5 प्राण हो गए। फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये उसके सहायक प्राण हो गए। तो ये सब सिमट करके जो राजा है ना,
उस राजा के समीप जाकर के हाथ जोड़ करके ये सभी प्राण बैठ जाते हैं, उसकी ज्योति में समाहित होने लगते हैं, उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं कि हे स्वामिन, आपका जैसा आदेश होगा हम वैसा करेंगे। और वो आत्मा के आसपास सभी हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से ये जितने भी प्राण हैं इकट्ठे हो जाते हैं। यत्र एतत् ऊर्ध्वोच्छवासी भवति, जैसे ही यह उच्छवासी भवति, यहाँ से निकलने के लिए उच्च श्वास लेकर के निकल जाता है ना। तो कई बार तो विदित होता है, कुछ को नहीं विदित होता। ऊर्ध्व उच्छवासी तो जिनका प्राणों पर संयम होता है, वही ऊर्ध्व उच्छ्वास के साथ श्वास को निश्वास कर देते हैं, लंबी श्वास ले और उसके साथ ही प्राणों को बाहर कर देते हैं। जब जहां जीवात्मा प्रस्थान करता है तो जो सामान्य व्यक्ति है उनको तो इच्छा अनुसार ना अनिच्छा से ही सही उनका जीवात्मा प्रस्थान कर जाता है। अंतिम पल तक जो इच्छाएं रह रही होती हैं, जिस में विचरण कर रहा होता, आगे प्रकरण आ रहा है, उसी की ओर वह गति करता है। तो यह जो है यह अध्याय, चतुर्थ अध्याय का तृतीय ब्राह्मण पूर्ण हुआ। चौथा ब्राह्मण आरंभ कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं पुनर्जन्म का वर्णन। ठीक है, तो पुनर्जन्म का वर्णन, अब इस विषय को देख लेते हैं। जी, कहते हैं स यत्र अयम आत्मा अबल्यम नीति सम्मोहम इव नीति अथ एनम एते प्राणाः अभिसमायन्ति स एताः तेजो मात्राः समभ्याददानः हृदयम् एव अन्ववक्रामति। पुनर्जन्म की वर्णन से पहले कैसे पुनर्जन्म होता है इस ओर इंगित कर रहे हैं। अवक्रामति अनु अवक्रामति स यत्र एषः चाक्षुषः पुरुषः परां पर्यावर्तते अथारूपज्यो भवति। कह रहे हैं कि वह जो जीवात्मा है, सह यत्र वह जो जीवात्मा है, अयम यह आत्मा देहधारी जीवात्मा, ऐसा कहा, देह के साथ अबल्यम जब निर्बलता को प्राप्त होता है, अर्थात उसका शरीर जब निर्बल हो जाता है, तब असम्मोहम इव नियति, असम्मोह मूढ़ता को माने आधी स्थिति में जब होता है असम्मोह, पूर्णतया मूढ़ भी नहीं होता, परंतु जो मूर्छा जैसा माने बेहोशी जैसा हाल जिसका होता है। अथ एनम एते दश प्राणाः, ये जो इसके एते प्राणाः, जो ये प्राण हैं, इसको घेर लेते हैं। जब शरीर निर्बल हो जाता है तो यह जो प्राण हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं आत्मा के चहुं ओर। सह एताः तेजो मात्राः, जो इनमें तेज की मात्राएं हैं, उस अंश को समभ्य ददानः, उसको पुनः समेटता हुआ, क्योंकि वह तेज जैसे हमने चर्चा की आत्मा का होता है, अतः आत्मा अपने तेज को सभी इंद्रियों से समेट लेता है। प्राण से जो स्पंदन था, वो प्राण भी तो समेट करके आत्मा के समीप हाथ जोड़ करके खड़े हो चुके हैं। तो प्राणों से जो संपूर्ण शिर से लेकर के नख पर्यंत जो स्पंदन, ऊर्जा, गति प्राप्त हो रही थी, वो भी समेट गई ना। तो कहां पर समेटता है, तो कहा हृदयम एव अनु अवक्रामति, अर्थात जो व्यापार बाहर इंद्रियों में जो शक्ति
फैली हुई थी, उस शक्ति को अंतः हृदय में जीवात्मा खींच लेता है, समेट लेता है। ठीक है। सह यत्र एषः चक्षुषः पुरुषः परां पर्यावर्तते, वह ये जो चक्षु में रहने वाला जो पुरुष दिखाई देता है कि पुरुष है, वो चक्षु होते हुए भी फिर चक्षु उसकी काम नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि वह पर्यावर्तते, वो सारी ज्योति अंतःकरण में हृदय में समाहित हो जाती हैं, एकत्रीभूत हो जाती हैं। अथ अरूपज्ञः भवति, उस समय उसे रूप व उसकी आंखें यदि गोलक खुले हुए भी हैं तो भी वह रूप को नहीं देख रहा होता है, वो अरूपज्ञ हो जाता है। एकी भवति न पश्यति, उसकी सभी इंद्रियां एकीभूत हो जाती हैं हृदय में, और जब हृदय में एकीभूत हो जाती हैं तो वो न पश्यति, वो नहीं देख रहा होता है। इस प्रकार का व्यवहार होता है। एकी भवति, सभी जो शक्तियां ज्ञानेंद्रियों में समाई हुई थी, कर्मेंद्रियों में समाई हुई थी, वो अभी कार्य नहीं करेंगी, तो उसके लिए कह रहे हैं कि एक हो गया, न जिघ्रति, एक ही भवती न जिघ्रति इति आहु। अब तो यह इकट्ठा हो रहा है, अंतरात्मा में एक हो रहा है, इसलिए यह सूंघ नहीं रहा, इसलिए यह रस ग्रहण नहीं कर रहा, अब एकीभूत हो रहा है, इसलिए ये बोल नहीं रहा है, प्राण निकलने की ओर है, अतः यह सुन नहीं रहा है, न मनुते, मनन नहीं कर रहा है, न स्पृशति, न स्पर्श कर रहा है, न विजानाति, किसी को, जो कह रहे थे अभी तक उसके चारों ओर, खाट के चारों ओर खड़े होकर के कि मुझे पहचानता है, मुझे पहचानता है, उनको पहचान नहीं रहा होता है। न विजानाति, किन्हीं भी बंधु बांधवों को वो पहचान नहीं रहा होता है न। एतस्य हृदयस्य अग्रम प्रद्योतते, कहां पर चले जाते हैं प्राण जो सारे हैं, दशों प्राण और आत्मा के कहां पर होता है, तो उसका रहस्य कहा कि हृदयस्य अग्रम प्रद्योतते, हृदय प्रदेश जहां पर है उसके आगे भाग में ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां इकट्ठे होकर के कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले एक बार तीव्र जलता है, ऐसा कहते हैं, उसकी रोशनी तीव्र हो जाती है। तो कह रहे हैं वैसे ही ये सभी हृदय प्रदेश को प्रकाशित करते हैं। हृदयस्य अग्रम प्रद्योतते, तेन प्रद्योतेन, उस प्रकाश से, एषः आत्मा निष्क्रामति, और उस प्रकाश से परिपूर्ण होकर के यह आत्मा निष्क्रामति, बाहर निकल जाता है। चक्षुष्टः वा मूर्धनः वा अन्येभ्यः वा शरीर देशेभ्यः तम उत्क्रामन्तं प्राणः अनुत्क्रामति। आगे क्या कहा कि यह जो चक्षुष्टः वा मूर्धनः वा, आंखों से, मस्तक से, या अन्य अन्य जो द्वार हैं शरीर के, उनसे जीवात्मा बाहर उत्क्रामंतम, गति करता हुआ प्राणों के साथ ही बाहर निकल जाता है। तो जो भी शरीर के 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों में से किसी से भी जीवात्मा की बाहर गति संभव है। तो इसीलिए अन्यभ्य ऐसा कहा कि चाहे तो अत्यंत योगी तपस्वी होगा तो मूर्धा से निकल जाएगा, अन्यथा चक्षु से, मुख से, नासिका विवर जो है, या इसकी पहले भी चर्चा की थी, किन्हीं का और भी बुरी स्थिति होती है तो कोई जीवात्मा शुभ कर्म नहीं करते तो
मलमूत्र के द्वार से भी ऐसा कुछ देखा जाता है कि भाई होता है तो वहां प्रस्थान कर जाता है, ऐसा संभवतः। अभ्यस्त आगे देखें कि प्राणम अनुत्क्रांतम सर्वे प्राणाः अनुत्क्रामंती। जब मुख्य प्राण निकलता है तो उसके पीछे पीछे सभी प्राण उसका अनुगमन करते हुए निकल जाते हैं। सविज्ञानः भवति, तब आत्मा पूर्ण विज्ञानवान हो जाता है। इसके आधार पर ही यह कथन कहा जाता है कि आत्मा को अंतिम समय में, माने जीवात्मा जो है, इस शरीर से प्रस्थान करने से पूर्व कहते हैं कि उसको अपने जीवन की संपूर्ण रील घूम जाती है। एक बार रिवर्स उसने जो भी कृत्य किए हैं, अच्छे बुरे, वो सभी रिवर्स हो जाते हैं। जीवन की रील एक बार घूमती है पुनः, और उसको वह शुरू से लेकर के अंत तक का अपने संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा एक बार वह देखता है, क्योंकि इस समय आत्मा सविज्ञान, विशेष ज्ञान सहित हो जाता है। कहाँ प्रस्थान करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से पुनः प्रति योनि, प्रति न्याय की ओर लौटना है, न्याय पूर्वक पुनः आगमन करना है, इसका निर्धारण जब आत्मा सविज्ञानवान होता है, अच्छा किया बुरा किया जैसा भी किया, तो प्राणों के साथ प्रकाशित होता हुआ वह जब सभी प्राण उत्क्रमण कर रहे होते हैं तो आत्मा सविज्ञानवान होता है और सब कुछ उसके समक्ष एक बार प्रकाशित हो जाता है। सविज्ञानम एव अन्वक्रामति, उस विज्ञान के साथ ही वह अनुक्रमण करता है, उसके पीछे गति करता है। और ये चर्चा हमने पहले भी की थी, पुनः यहाँ पर ये चर्चा उपस्थित हुई। तम विद्या कर्मणि समन्वयते पूर्व प्रज्ञा च, उसको जो उसकी विद्या है, कर्म है और पूर्व प्रज्ञा जो है, वो इसको लेकर के साथ में जाता है। जो उसने विद्या अध्ययन किया, जो जिस प्रकार के उसने कर्म किए, जिस प्रकार का उसकी स्मृति है, वो साथ जाती है। तो ये बड़ा सुंदर, मैंने पहले भी कहा था, इसको अलग से सूक्ति के रूप में भी आप नोट कर सकते हैं। हम इसको अपने घर में भी नोट कर सकते हैं, दीवालों पर अंकित कर सकते हैं। तो हमेशा यदि विद्या अध्ययन किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, बशर्ते उसका अभ्यास करते रहें, वो उसका चिंतन आपकी आत्मा में बना रहे। वो जिस भी माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उस विद्या को यदि हम जीवित बनाए रखते हैं, तो वो विद्या और जो कर्म जीवन में भर, जो कर्म का लेखा जोखा है, जो किया है वह, और उसकी जो स्मृति है, प्रज्ञा है, ये तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं जो मनुष्य के साथ जाते हैं। हम सामान्यतः लोक में या सामान्य व्यवहार में हम केवल इतना ही जानते, इतना ही कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वो साथ जाएगा। कर्म की तो अवधारणा हम जानते हैं कि भाई कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्म के अनुसार ही जीव गति करता है, उसका अनुगमन करता है। जैसा कर्म किया वैसा ही जीव उसका अनुगमन करता हुआ प्रतियोनि वैसा ही लौट आता है, इतना हम जानते हैं। परंतु बड़ी बात की ओर यहाँ इशारा कर दिया शास्त्रकार ने कि नहीं नहीं, एक चीज ही नहीं लेके जा रहा, अभी तो विद्या को भी लेके जा रहा है, और स्मृति प्रज्ञा को भी, जो उसकी बुद्धि है उसको भी, प्रज्ञा व्यापार को भी वो साथ लेकर के जाता है। तो
यह सुंदर प्रकरण है। इसकी चर्चा हमने पहले बृहदारण्यक में ही, ये इससे पहले कहाँ आया है क्या आप देख पा रहे हैं? इसकी चर्चा हमने पहले की थी। बृहदारण्यक की पृष्ठ संख्या 671। ये जो प्रकरण अभी हमने देखा कि इंद्रियां किस प्रकार सिमट जाती हैं, इसका यहाँ पर थोड़ा सा प्रथम अध्याय में चिंतन आया हुआ है कि आपके पास जब भी दिन में समय हो, इसको एक बार पुनः देखेंगे तो थोड़ा सा और प्राणों की गमन की जो स्थिति है, व्यापार को समेटने की जो स्थिति है, वो स्पष्टता बनेगी। इस प्राण देवता को दूर भी कहते हैं। मृत्यु प्राण से दूर भागती है। जो इस रहस्य को समझता है उससे मृत्यु दूर रहती। प्राण देवता ने इंद्रियों के पापों को, जो कि उसकी मानो मृत्यु है, उनमें से हटा करके जहां इन दिशाओं का अंत है वहां पहुंचा दिया। वहां इनके पापों को ले जाकर रख दिया। प्राण देवता इंद्रियों के पाप रूप मृत्यु को दूर हटाकर इन्हें मृत्यु से पार लंघा ले गया। वाणी को मृत्यु के पार लंघा ले गया। इसी तरह घ्राण को, चक्षु को, श्रोत्र को, मन को, एक एक इंद्रिय के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई थी, है ना, कि वो कैसे उनको अपने साथ लेकर के जा रहा है। जो सूक्ष्म शरीर की हमने बात की थी ना, वो प्रकरण यहाँ पर है। बृहदारण्यक प्रथम अध्याय और 10वीं कंडिका, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये प्रकरण आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, अभी समय है, एक और कर लेते हैं। तद्यथा तृण जलायु का तृणस्यांतं गत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति एवमेव अयम आत्मा इदं शरीरम निहत्य अविद्यां गमयित्वा अन्यम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति। कहा जैसे तृण जलायु का, ये चर्चा पहले एक बार हमारी आ चुकी है मेरे। हाँ, अभी आ चुकी, पहले हाँ पहले आ चुकी है। और वो सुंडी वाली। जी प्रभाकर महोदय भी इस पे चर्चा कर रहे थे, वो यही विषय को रख रहे थे। तो ये देखिए कि जैसे तृण जलायु का, तृण के अंत में जाकर के, तिनके के अंत में जाकर के जो जोंक होती है ना, वो क्या करती है, तिनके के अंत में जाकर के भी वो तब तक तिनके को छोड़ती नहीं है। या वो जमीन में भी जब चल रही होती तो देखा होगा, वो अपने शरीर को एक जगह से उठाती है, फिर समेटती है, दोनों को इकट्ठा करती है, फिर आगे वाला कदम बढ़ाती है। तो ये जोंक का जो चलने का तरीका है, वो कह रहे हैं वो वैसा ही जीवात्मा का है। वो अग्रिम जन्म निर्धारित करके ही पहली जगह से प्रस्थान करता है। वो तब तक प्रस्थान नहीं करता जब तक उसका अग्रिम जो नया जो जन्म उसको ग्रहण करना है उसका निर्धारण ना हो जाए। तो कह रहे तृण के अंत में जाकर के ये अन्य आक्रम में दूसरे पत्ते पर या दूसरे तिनके पर चढ़ करके अपने को पहले जगह से समेट लेती है। आक्रम्य आत्मानो उपसंहरति, पहली जगह से उपसंहार कर लेती है। ये देखिए, हाँ, एवं एवं अयम आत्मा, इसी प्रकार यह आत्मा इदम शरीरम निहत्य, जो इस शरीर को निहत्य छोड़ करके, मार करके, मारना क्या है, त्याग करके, है ना, उससे अलग होकर के, अविद्याम गमयित्वा, जो उसको पहुंचा करके अविद्या में, वो जो शरीर है उसको अज्ञान में पहुंचा करके, मैंने जो उसमें ज्ञान का जितना भी किरण थी वो आत्मा की थी। वह आत्मा जब प्रस्थान कर गया तो वो शरीर जो है वो अज्ञानमय हो गया। तो उसको अविद्या में छोड़ करके अन्यम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति, अन्य दूसरे आत्मा, दूसरे शरीर को आक्रम्य, उसको धारण करके पहुंच करके अपने आप को यहाँ से समेट लेता है। दूसरे का निर्धारण करता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, और उसके अनुसार ही वो यहाँ से अपने व्यापार को समेट लेता है।
इसका प्रकरण भी पहले आया था, आप देख पा रहे हो तो बता सकते हैं कहाँ आया था। ये पृष्ठ संख्या 510 में देखेंगे, छांदोग्य उपनिषद, नहीं 510, हाँ 510 देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो जहां पर हमने छांदोग्य उपनिषद के पंचम प्रपाठक में ये चर्चा की थी कि जल किस प्रकार गति करते हैं, जीवात्मा यहाँ से जाने के बाद कैसे करता है, तो यहाँ ये गतियां बताई थी, देवयान, पितृयान और जायस्व म्रियस्व। उत्पन्न हुए मर गए, उत्पन्न हुए मर गए, तो ये तीसरी गति बताई गई थी यहाँ पर। ये काफी विस्तार से यहाँ पर चर्चा हुई है, पृष्ठ संख्या 505। ये मैं लास्ट का केवल बता रही हूँ, मैं पूरा यदि इस प्रकरण को लूँ तो पंचम प्रपाठक पूरे में ही मिलेगी ये चीजें, क्योंकि वो प्रकरण जो है वो पांचवी आहुति वाला जो प्रश्न है वो पूरे में है ना। तो ये देखिए 10वें खंड में से 10वें, पहले खंड से ही आरंभ है ना। नहीं, जी प्राण तथा इंद्रियों का विवाद कौन श्रेष्ठ हाँ है, यहाँ हाँ से जी, आरंभ किया, और उसके बाद ही ये आता है। उनकी वो अपनी अपनी श्रेष्ठता, सब एक एक साल तक बाहर रह करके आई और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अंत में फिर वो प्राण निकलने को हुआ तो सभी उससे प्रार्थना करने लगी। फिर पंचम प्रपाठक के द्वितीय खंड में मंथ रहस्य, मंथ विद्या का जो है। अच्छा, तीसरे खंड में है श्वेत केतु तथा राजा जयवली प्रवाहन के 5 प्रश्न। यहाँ से ये प्रकरण का आरंभ है। तो एक बार इसको पलटेंगे तो जीवात्मा की जो गतियां हैं वो विशेष रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, देवयान गति, पितृयान गति और जायस्व जायस्व मार्ग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विशेष आपका जो चिंतन है वो आपके साथ आप शेयर करें। जी।